आओ दोस्तों, तो गाइस फाइनली आज वो ट्रेलर लॉन्च हो गया जिसका हम सब, यार मैं ये बोलूं कि अक्खा इंडिया सालों से वेट कर रहा था। तो गाइस आज रिलीज हो गया है फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर और हमें रॉकी भाई की पहली झलक देखने के लिए मिल चुकी है। तो गाइस मुझे कैसा लगा ट्रेलर, क्या था इस ट्रेलर में, मुझे अच्छा लगा और क्या लगा बुरा, इस बारे में चर्चा करूंगा और दूंगा एक छोटा सा रिव्यू और रिएक्शन। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू वायरल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज केजीएफ चैप्टर 2 के ट्रेलर को देखने के बाद अगर मैं अपना रिव्यू बताने की कोशिश करूं तो गाइज सबसे पहले रिव्यू समझ लो या रिएक्शन समझ लो। तो गाइज पहले दूंगा रिएक्शन फिर दूंगा रिव्यू। तो रिएक्शन देने की कोशिश करूं तो गाइज इतना बोलूंगा कि भाई बेहतरीन, मासी और नेक्स्ट लेवल। भाई ये जो एक्सपेक्टेशन थी ना और हाई हो चुकी है। अब वेट नहीं हो रहा 14 अप्रैल का, अब तो भाई कल ही रिलीज कर दो, कल ही जाने के लिए तैयार है। तो गाइज अब मैं देता हूं रिव्यू। देखो गाइज अगर मैं बोलूं तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि मुझे ट्रेलर में सिर्फ एक चीज थी जो थोड़ी, ये मेरा ओपिनियन है मेरे हिसाब से, और मैं बताऊंगा कि ऐसा मुझे क्यों लगा, उसकी वजह क्या है। तो एक चीज थी जो थोड़ी सी मुझे कम लगी, थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट लगा, वो क्या था वो वीडियो में आगे बात करूंगा। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्रेलर की। तो गाइस ट्रेलर की जो एडिटिंग है एकदम नंबर 1 बेहतरीन हुई है, क्योंकि जिस तरह से एक एक करके नरेशन के साथ साथ जिस तरह से कैरेक्टर्स को रिवील किया जाता है, सबसे पहले रवीना टंडन को, उसके बाद संजय दत्त को, उसके बाद जो भी केजीएफ चैप्टर में जो भी विलेन थे, गरुड़ा वगैरह जो भी थे, वो सब, उन सबको, और उसके बाद हमारे रॉकी भाई की एंट्री होती है और उसके बाद जो डायलॉग्स हमें सुनने के लिए मिलते हैं, चाहे रवीना टंडन के हों, चाहे संजय दत्त के हों, चाहे रॉकी भाई के हों, वो सब एक नेक्स्ट लेवल पे थे। अगर आप डायलॉग्स पर गौर करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक कॉमर्शियल, एक पैन इंडिया, एक मासी मूवी होने के लिए जिस तरह के डायलॉग्स चाहिए होते हैं, जो डायलॉग्स पब्लिक को मजबूर कर दें तालियां और सीटियां बजाने के लिए थिएटर में, उसी तरह के डायलॉग्स को लिखा गया है। तो गाइस देखो सबसे पहले बात करता हूं मैं रवीना टंडन की। तो गाइस रवीना टंडन की एंट्री होती है और उनका जो पहला डायलॉग आता है वो आता है घुस के मारेंगे। और उस डायलॉग को बोलते समय आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन, आप उनके आंखों की जो इंटेंसिटी देखोगे ना भाई साहब, उसको देखने के बाद पता चलता है कि भाई इस बार रॉकी भाई की जो टक्कर है वो और ज्यादा नेक्स्ट लेवल, और ज्यादा खतरनाक और एक बराबरी की होने वाली है। उसके बाद बात करूं संजय दत्त की, तो भाई संजय दत्त, एक तो उनका लुक नेक्स्ट लेवल से भी नेक्स्ट लेवल, माना कि ये जो लुक है उनका वो इंस्पायर्ड है, लेकिन भाई उस लुक के अंदर भी जो उस बंदे का ऑरा है, जो उस बंदे का स्वैग है, वो एकदम टेरिफिक नजर आ रहा है। क्योंकि भाई उस लुक के साथ साथ वो जो चश्मा लगा के तलवार लेकर जब निकलते हैं ना, जो सीन, जिस फ्रेम में आपको वो ऐसे दिख रहे हैं, भाई एकदम डेडली नजर आ रहा है, एकदम खतरनाक नजर आ रहा है भाई साहब। उसके बाद अगर आप गौर करेंगे तो उनकी आवाज में जो भी डायलॉग है, साफ पता चल रहा है कि उनकी आवाज में थोड़ा मॉड्यूलेशन भी है, अपनी आवाज को थोड़ा चेंज किया है, जो उनकी उस पर्सनैलिटी के हिसाब से सूट भी कर रहा है। जब वो ये डायलॉग बोलते हैं ना कि कह देना उससे कि मैं आ रहा हूं अपना केजीएफ लेने, तो भाई वो जो डायलॉग है ना, और उस पर जो उनके चेहरे पे जो क्लोजअप होता है, एक तो वो डायलॉग ही बता रहा है कि अगर उस डायलॉग पर, उस सीन को आप गौर से देखोगे तो बता रहा है कि भाई ये जो टक्कर होने वाली है ना अधीरा और रॉकी की, उसको देखने में जो इतना बेहतरीन मजा आने वाला है कि भाई पूछो ही मत। अब बात करता हूं हमारे आपके सबके चहेते रॉकी भाई के बारे में। तो भाई सबसे पहली बात, रॉकी भाई की जो एंट्री होती है और उस एंट्री के बाद जो उनका डायलॉग आता है ना कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। तो उस डायलॉग को बोलते टाइम जो उनका स्वैग है ना, ओहो भाई साहब, वाह, मतलब उनका जो रॉ, उनका जो स्टाइल है ना, वो उस डायलॉग को एक अलग नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। और उसके साथ साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक उसमें चल रहा है ना, जो रॉकी के लिए यूज होता है, ओहो बस गूज बम्स। उसके बाद उनका जो एक और डायलॉग है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया कि मेरी दोस्ती के लायक कोई यार नहीं और मेरी दुश्मनी झेल सके ऐसी कोई तलवार नहीं।
भाई एक तो शायराना अंदाज का डायलॉग, उस पर जिस सिचुएशन में वो ये डायलॉग बोल रहे हैं ना, हाथ में गन लेकर, ओहो भाई साहब, सच मानो कि इस डायलॉग पर ना थिएटर्स में तालियां और सीटियां जमकर पड़ने वाली हैं। मैं तो भाई सीट से खड़े होकर सीटी बजाने वाला हूं इस वाले डायलॉग पे। अब देखो गाइस, अब मैं बात करता हूं कि मुझे जो इसमें मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि नेगेटिव पॉइंट क्या लगा। गाइस देखो, सबसे पहले बता दूं कि ये नेगेटिव पॉइंट मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैं एक नेक्स्ट लेवल का, एक कुछ और ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लेकर बैठा था इस सीन के बारे में। और वो सीन ये है कि मुझे रॉकी भाई की जो एंट्री है वो कोई ज्यादा पसंद नहीं आई। क्योंकि भाई साहब, मैं बताना चाहूंगा कि जो टीजर था ना, वो जो टीजर था, आप सबको याद होगा कि वो टीजर जब रॉकी भाई के गन चलाते हैं और गाड़ियां उड़ाते हैं और उसके बाद उस गन की नली से, गरम नली से अपनी सिगरेट जलाते हैं, वो जो टीजर था, मैं आज भी कहना चाहूंगा कि वो टीजर ट्रेलर से फिर भी एक लेवल ऊपर था। उस टीजर ने जो हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर दी थी, तो मुझे लगा था कि कुछ ऐसी ही एंट्री देखने के लिए मिलेगी हमें रॉकी भाई की, लेकिन जो एंट्री देखने के लिए मिली ना, वो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं थी यार। हाई तो छोड़ो, मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे नीचे ही साबित हुई। क्योंकि यार बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, रॉकी भाई का पैर दिखाया जाता है, उसके बाद रॉकी भाई को रिवील कर दिया जाता है। तो भाई मुझे तो उनकी एंट्री पर कुछ ज्यादा अच्छा लगा नहीं, थोड़ा निराशा ही हुई। लेकिन उसके बाद उनके डायलॉग्स, उनका स्वैग हो, उनकी फाइट हो, उनके जो भी फ्रेम्स दिखाए गए, उन सब ने जरूर मुझे गूज़बम्प्स दिए। तो अगर आपने गौर से ट्रेलर को देखा हो तो टीजर की एक जो टीजर इसका निकला था, उस टीजर की भी एक झलक हमें इसमें देखने के लिए मिलती है, लेकिन सिर्फ एक झलक ही देखने के लिए मिलती है। तो गाइस, लेकिन एक चीज और जो मैंने इसमें मिस की वो थी अनंतनाग सर की वॉइस। मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें प्रकाश राज सर दिखाई देते हैं। अब वो तो फिल्म जब रिलीज होगी तब देखने के लिए मिलेगा कि क्या अनंतनाग सर को रिप्लेस करके प्रकाश राज सर को लिया गया है या फिर प्रकाश राज सर का जो कैरेक्टर है वो कोई और कैरेक्टर है। तो भाई अनंतनाग सर की जो वॉइस है उसको मैंने मिस किया। इवन अनंतनाग सर को भी मैंने मिस किया, जो कि केजीएफ चैप्टर 1 में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो भाई ओवरऑल अगर इस ट्रेलर का समाप्त करने की मैं कोशिश करूं तो भाई इतना बोलूंगा कि ट्रेलर हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आया है और इसने और ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया है और ज्यादा इंटरेस्ट जगा दिया और मुझे तो बेसब्र कर दिया केजीएफ चैप्टर 2 के लिए। भाई मुझ पे तो अब सवाल हो नहीं रहा कि अब मैं 15-17 दिन 20 दिन कैसे काटूंगा। तो गाइज यहीं तक था हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप मेरी किसी भी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपका भाई ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। आपको एक और भाई मिल जाएगा जो आपको ओपिनियन अपने साथ शेयर करेगा, फिल्मों के रिव्यूज देगा। सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर लेना। मिलता हूं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।